और आज जो है मैं अकेला निकला हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी माई सोलो राइड। और ये लेक सॉलिट्यूड है, पीछे मेरे जो है वो डैम है। आज कोई था नहीं, मैंने कहा चलो अकेला ही बेस्ट राइड एवर। बेस्ट राइड। बाकी तो ग्रुप के साथ तो चलता ही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें। सारे सेंसेस जो है ना वो आपके मुसलसल काम में लगे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपके ब्रेन को काम करते रहना चाहिए, ना कि आप उसको जंग लगाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं? चले भाई, सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला साथ खैरियत के आज की राइड हमारी मुकम्मल हो जाए। और आज जो है मैं अकेला निकला हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी माई सोलो राइड। इससे पहले आई रोड टू माई वर्क, मगर ये कि वीकेंड पे किसी अट्रैक्शन और डेस्टिनेशन पे जाने की ये मेरी पहली राइड है, क्योंकि आज संडे है और ड्यू टू द बिज़ी वीकेंड हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे और आई हैड सम टाइम। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आई डू द सोलो राइड। सो लेट्स सी इंशाल्लाह हाउ इट्स गोइंग टू बी सो लेट्स सी इंशाल्लाह हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और अभी हम जो हैं कैनाल रोड से गुज़र रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी डेस्टिनेशन जो है वो लेक सॉलिट्यूड है। लेक सॉलिट्यूड डैम, वहाँ पे डैम भी है और आई थिंक 1700 और 1800 में वो लेक बनी थी और डैम आई थिंक 1800। वहाँ जाके हिस्ट्री और देख लूँगा मैं। छोटा सा डैम है मगर इज़ अ नाइस प्लेस। मगर ज़्यादा जो अट्रैक्शन है वो यहाँ से वहाँ जाने की जो राइड है वो बड़ी खूबसूरत है। लॉट ऑफ ट्विस्टीज़, ये देखें सामने हार्ली ग्रुप आ रहा है। मौसम बहुत अच्छा है। अभी इस वक्त 84 फ़ारेनहाइट तकरीबन होगा 28-29 सेल्सियस। सनी है तो इज़ वेरी गुड फॉर राइडिंग। अगर आप रुकें तो थोड़ी सी गर्मी लगती है, मगर वैसे अगर आप राइड कर रहे हैं विथ मैश जैकेट तो इतना पता नहीं चलता है। अगर टाइम मिला तो आई विल स्टॉप एट द राउंड वैली रेजरवायर, दैट इज़ एक्चुअली ऑन द वे। वापसी में मेरा प्रोग्राम है, अगर टाइम हुआ तो वहाँ से रुकता हुआ आऊँगा। राइड पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये कैनाल रोड है और ये इसको कैनाल रिवर कहते हैं, आई बिलीव सो। रास्ता जो है वो इतना लंबा नहीं है, मगर आई एक्चुअली चेंज माई राउट इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाईवे। अंदर से जो साइड रोड्स होती हैं ट्विस्टीज़ और उसको कवर करते हुए अगर हम जाएंगे तो
इट विल बी जस्ट लिटिल ओवर 1 आवर। तो मज़ा तो वही है कि आप अंदर से जो साइड रोड्स हैं उसमें से जाएं और ग्रीनरी का नज़ारा इंजॉय करें। होली घोस्ट ऑर्थोडॉक्स चर्च, कुछ नया सा लग रहा है या रेनोवेट किया इन्होंने। खूबसूरत ये ग्रीन एरिया है, देखें दोनों तरफ जो है वो आपको दरख्त नज़र आएंगे। और दूसरा ये है कि यहाँ पे आपको जैस्मीन की खुशबू बहुत ज़बरदस्त किस्म की आती है। लश ग्रीन। और यहाँ पे ये ड्यूक फार्म है। आई नेवर बीन इनसाइड, मगर ये कि यहाँ पे जो रास्ता है बड़ा सीनिक है। अगर गर्मी के दिनों में भी आप आएँ तो इन दरख्तों की छाँव की वजह से जो हवा है वो बड़ी ठंडी ठंडी महसूस होती है। आपको गर्मी महसूस नहीं होती है और कम महसूस होती है। इसमें ट्विस्टीज़ भी हैं तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। मगर जो रास्ता है बड़ा सीनिक है। एज यू कैन सी वेरी डेंस फॉरेस्ट दोनों तरफ। सुभान अल्लाह। और जब फॉल आता है तो ये सब गंजे हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। रेड लाइट। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें। आपने बार बार ये सुना होगा लफ्ज़, मगर होता ये है कि आदमी सोचता है यार मैं अकेला कहाँ जाऊँ, मेरे साथ कोई हो, पता नहीं रास्ते में कुछ हो जाए, मैं अकेले कैसे राइड करूँगा, मैं कैसे उसको हैंडल करूँगा। मगर जब तक आपको अपने में बिलीव नहीं होगा और थोड़ी रेजिलियंस नहीं होगी और थोड़ा अपने आप को फियरलेस बनाना पड़ेगा, जब तक आप नहीं निकल सकेंगे। तो इसीलिए कोशिश करें, ट्राई टू डू सम एडवेंचर बाय योरसेल्फ। नॉट वेरी एग्रेसिव इन द बिगिनिंग, मगर बाद में कभी आप जाके उसको चेंज करें, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। स्टार्ट स्लो। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड डू इट ऑल द टाइम, मगर यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग पॉसिबल एंड हैंडल द सिचुएशन अकॉर्डिंगली। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। मगर आप उसी फेयर के साथ अगर घर में बैठे रहेंगे तो यू कैन स्पेंड योर लाइफ, यू कैन स्पेंड योर टाइम, मगर जो इन्जॉयमेंट है वो आपको अचीव नहीं होगा। और दूसरा, यू जस्ट गेट यूज्ड टू। बड़ी अच्छी फील्ड है ये दोनों साइड पे। इट्स ऑलवेज स्टॉप। जिसका मतलब है कि चारों तरफ से जो भी आ रहा है ना, सब ने स्टॉप करना है, और जो पहले आया वो फिर पहले निकलेगा। उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है, लोग एक दूसरे से आई कांटेक्ट करते हैं कि मेक श्योर कि आप निकल रहे हो, किसी को जल्दी नहीं होती। और ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल्स को थोड़ा सा जो है वो एज मिलता है। लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली लेट अस गो। अगर हम ग्रुप में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उसमें होता यह है कि हम लोग 5-6 लोग हैं, अगर एक एक करके स्टॉप करें तो वो बाकी लोगों को वेट करना पड़ेगा या हमें वेट करना पड़ेगा। तो वो नॉर्मली हमारे पूरे ग्रुप को वो जाने देते हैं। दे आर कर्टियस इनफ कि हाँ भाई आप लोग निकल जाएँ।
क्योंकि ये रास्ता जो है वो अगर आपने ख़ुद बनाना है तो आप कुछ लैंडमार्क गूगल में देते हैं और यू एडेड स्टॉप्स, तो जब स्टॉप पे आप पहुंचते हैं तो उसके बाद यू जस्ट कंफर्म कि अब नेक्स्ट स्टॉप पे लेके चलो। अगर आप नहीं करेंगे तो वो दोबारा आपको घुमा घुमा के उसी स्टॉप पे लेके आएगा। ब्लू पोनी ब्रिज, और यहाँ से अभी हमें 0.4 माइल्स और ऊपर जाना है। देखिए लेफ़्ट साइड पे जो है ना क्या लश ग्रीन फील्ड है। अच्छा छोटा सा निकला है, कितना छोटा है ये वो देखो, या तो उसकी मामा वहाँ खड़ी हुई है। न्यू जर्सी में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पे जो हिरन है ना वो कहीं से भी निकल सकते हैं। और मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे साइंस लगे होते हैं, मगर कहीं कहीं जो है दे कम अनएक्सपेक्टेडली, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपकी बाइक की साउंड इतनी लाउड है तो वो फिर उससे भी भागते हैं। फिर वो बाइक को चलाने का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होता है, अगर आपने मेरी एक वीडियो नहीं देखी हो तो जाके मेरे चैनल पे देखें। इट टॉक्स अबाउट द हेल्थ बेनिफिट ऑफ राइडिंग मोटरसाइकिल। उसमें पूरी UCLA की स्टडी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप बाइक चला रहे होते हैं ना, आपके तमाम सेंसेस जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। आपने सुनना है, आपने देखना है, आपने एनालाइज करना है सिचुएशन को, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपकी बाइक का कंट्रोल, ब्रेक, क्लच, स्पीड, और जहाँ आप जा रहे हैं वो रास्ता यानी मैप, हर चीज़ जो है वो आप स्कैन कर रहे होते हैं। और सारे सेंसेस जो है ना वो आपके मुसलसल काम में लगे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपके ब्रेन को काम करते रहना चाहिए, ना कि आप उसको जंग लगाएं। और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इस एज में आ जाते हैं, जब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप अबव 50 है तो एक्सरसाइज नहीं करते, लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मगर ख़ाली एक्सरसाइज ही नहीं, उसके अलावा कोई एक्टिविटी करें आप। और मेरा जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वो यही था बाइक चलाने में। ऑब्वियसली एक तो आपको मज़ा आता है चलाने में, आपको एंजॉयमेंट जो है वो होता है, आप जगह एक्सप्लोर करते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑल्सो आपकी अपनी हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिज़िकली तो आप डेफिनेटली अगर आप बाइक चला रहे हैं यू हैव टू बी फिज़िकली फ़िट ऑल्सो। ये नहीं है कि आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं और बाइक चलाना चाहते हैं और लंबी लंबी राइड करते हैं। अगर हम 200-300 माइल डे की राइड करते हैं तो वी बिल्ड दैट एंड्योरेंस ओवर टाइम। अगर आप वो स्ट्रेंथ नहीं है आपकी तो यू हैव टू बिल्ड दैट स्ट्रेंथ। और उसके लिए कि आप एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को जो है उसके लिए तैयार करें। मगर जो आपका दिमाग है वो उसके लिए भी ज़रूरी है एक्सरसाइज। ठीक है, आप कुछ ऐसे काम करें जिससे आपका दिमाग चले। ऑब्वियसली पजल्स लोग जो है वो खेलते हैं, एक्टिविटी रखते हैं पजल्स की, उसमें भी जो है वो आपका दिमाग चल रहा होता है। बहुत से ऐसे गेम हैं, बोर्ड गेम्स हैं, कोई भी स्पोर्ट्स हो उसके अंदर आप अपना दिमाग लगा के कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि बाइक ही है, बाइक में ये है कि आपके सारे सेंसेस मुसलसल चल रहे हैं,
आप कोई भी काम कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, बाहर आउटडोर साइकिलिंग कर रहे हैं, वो भी यही चीज़ है। ये देखिए भाई खूबसूरत राइट साइड पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर करते हैं कि जो आपने पहले नहीं की हो। जब मैं बाइक नहीं चलाता था तो गाड़ी में हम बहुत सी जगह गाड़ी में हम बहुत सी ऐसी जगह नहीं गए जिसमें हम बाइक पे गए। और मेरे जो दोस्त हैं जो बाइक नहीं चलाते हैं उनको मैं बताता हूँ तो उनको भी नहीं पता है वो जगह। ऑब्वियसली वो स्पॉट्स जो हैं वो बाइकर्स अट्रैक्शन है, मगर हम लोग ज़्यादातर रोड पे गए, हाईवेज़ पे गए, बाहर कंट्री साइड पे नहीं गए, तो आप वो चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बाइक चलाने के फ़ायदे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो एक उसको इस नज़र से भी देखते हैं कि भाई इस सेफ्टी के लिहाज से इज़ अनसेफ। ऑब्वियसली रिस्क तो हर चीज़ में होता है, कार में भी होता है, और जो है आपका किसी भी एक्टिविटी में रिस्क तो है, बट यू जस्ट हैव टू बी माइंडफुल। अब हम लोग उस एज ग्रुप में हैं कि हम उस तरह से यंग बच्चों की तरह तो बाइक नहीं चलाते। वी ट्राई टू मैनेज द बाइक इन अ वे कि हम उसको कंट्रोल कर सकें, और वी डोंट राइड क्रेज़ी। दूसरा ये है कि आप नेचर को एंजॉय करते हैं। और मेरे लिए ये है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल भी इसीलिए मेमोरीज़ के लिए मैंने बनाया है। इट्स नॉट अबाउट कि मेरे जो है वो मिलियंस फॉलोअर हो जाएं, जो कि कभी नहीं होंगे, मगर इसका मकसद ये है कि थोड़ी क्रिएटिविटी रहती है मेरे साथ। दिमाग मेरा चलता रहता है, वीडियो को किस तरह से शूट करूं, किस तरह से जो है वो उसको एडिट करूं, कहाँ कहाँ चीज़ों को जो है उसमें शामिल करूं। एक और बाइकर सामने आई, देखिए इस तरह से जो हाथ का इशारा करते हैं ना, ये ग्रीटिंग है जो मैंने पहले भी शायद बताया था। आज जो है वो बाइकर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, इंडिविजुअल्स होंगे आउट समवेयर ऑल्सो, मगर ये कि आज फादर्स डे है तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव देयर ओन फैमिली गैदरिंग। हमारे लिए तो भाई फादर्स डे, एवरी डे इज़ अ फादर्स डे। अपने पेरेंट्स को, मदर फादर, उनको रोज़ दुआ में याद रखें, उनके लिए तो वही है, चाहे वो दुनिया में हैं या दुनिया से जा चुके हैं। और अगर दुनिया में हैं तो उनकी जितनी खिदमत कर सकें तो करें। अपने लिए जन्नत का दरवाज़ा और जन्नत जो है अपनी दुनिया में ही तैयार कर लें, और चले गए तो उनके लिए कोई ऐसा काम करें कि सदका जारिया बन जाए उनके लिए। तो उनके लिए, वो अपने लिए तो कुछ नहीं कर सकते, अब उनके जो बच्चे हैं वो ही उनके लिए दुआएं और उनके लिए कोई वेलफेयर का ऐसा काम करें जो उनके लिए सदका जारिया बन जाए। लैंडस्केप देखें आप सीधे हाथ पे, ज़बरदस्त। वहाँ पे एक हिस्टोरिक हाउस भी है जहाँ की हिस्ट्री ये है कि वहाँ पे शायद गवर्नर को प्रिजन में रखा था और उनको शायद 5 या 6 माइल की इजाज़त थी कि जो फ्रीली मूव कर सकें। जैसे मैंने बताया कि आई नेवर बीन देयर, तो फर्स्ट टाइम ही होगा। देखें हाउ दैट हाउस लुक्स लाइक। यहाँ पे मैं पहले कभी नहीं आया, मतलब हमारा ग्रुप भी एक्चुअली कभी नहीं आया, तो फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ मैं, तो मेरे लिए भी नई जगह है ये। देखते हैं कैसा रास्ता है, पार्किंग कैसी है वहाँ पे। पार्किंग देखनी पड़ेगी यहाँ पे, कहाँ पर है भाई पार्किंग, किधर है? दिस इज़ द पार्किंग आई थिंक।
ये ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, यहाँ पे पार कर दूँ और फिर आगे से घूम के आ सकते हैं हम। ये जो है ये नज़र आ रहा है पानी यहाँ पे ये, और ये लेक सॉलिट्यूड है पीछे मेरे जो है वो डैम है। इसकी हिस्ट्री जो है वो तकरीबन 1800 और 1700 तक जाती है, और ये डैम जो है वो बिजली बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा था। यहाँ पे सराउंडिंग में इंडस्ट्रियल एरिया था, बाद में इसको अबेंडन कर दिया। मगर ये कि ये एरिया जो है बड़ा ख़ूबसूरत है। यहाँ पे आप आएँ, बच्चों के साथ कुर्सियाँ लेके आएँ, पिकनिक चेयर्स लेके आएँ, यहाँ पे पानी में डाल के बैठ जाएँ। आप बारबेक्यू नहीं कर सकते, मगर ये कि यहाँ पे बैठ के आप लोग जो है वो घर से खाना लेके आए, रिफ़्रेशमेंट, लंच। और मेरे पीछे लोग बहुत से जो है वो स्विमिंग भी कर रहे हैं हल्की फुल्की, और इज़ वेरी कूल ऑफ प्लेस। अभी जो है वो आपको इस वक्त टेम्परेचर तकरीबन जो है 81, तकरीबन कितना कह रहे हैं 25-26 सेल्सियस है। मगर पानी के करीब अगर आप बैठते हैं तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा पीछे से आ रही है, और इज़ वेरी नाइस एयर। क्लाउडी भी हुआ है, मगर इस एरिया में तो थोड़ा सा क्लाउडी है, सन दूसरी तरफ है, मगर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू एक्सप्लोर। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह विल कम इन अ ग्रुप, मगर ये कि इंशाल्लाह कम विद द फैमिली ऑल्सो, इज़ नॉट टू फार फ्रॉम रूट 22। ये देखें, ये इस तरफ का जो एरिया है यहाँ पे पीछे जो है वो सॉलिट्यूड हाउस है, और वो जो सामने का एरिया है वहाँ पे वो है डैम, और ये जो है लेक, यहाँ से पानी वहाँ जा रहा है। कुछ लोग जो है फिशिंग भी करते हैं यहाँ पे, और हल्की फुल्की जो है वो बोटिंग भी। पार्किंग का एरिया जो है ये इतना बड़ा नहीं है, नॉट मच रूम। मैंने भी जो है वो ऊपर ही पार्क की एक बाइक, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं थी। और दिस इज़ ऑल ग्रेवल इंक्लाइंड स्लोप। मैंने आपको देखा, मैंने कहा सलाम करूँ, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कहाँ घूम रहे हैं? बस यार आज कोई था नहीं, मैंने कहा चलो अकेला ही। बेस्ट राइड एवर, बेस्ट राइड, बेस्ट राइड। बाकी तो ग्रुप के साथ तो चलता ही है। मैडम आपको तो बल्कि आपकी तो 1250 है ना? मेरी 1250 हाँ, तो आपको तो बहुत ही लाइट लगेगी है, आपको तो लाइट लगेगी है। ऑफ रोड के लिए इससे ज़्यादा भारी बाइक होनी नहीं चाहिए। एक तस्वीर ले लें आपके साथ बाइक की। विंड वॉकर ग्रुप्स में है वो, उनके साथ हमने 2-3 राइड की हुई हैं, और वो आए हुए थे अपनी जीप में। वी हैड वेरी गुड चैट। उनके पास GS 1250 है, तो वही सेम एक्सपीरियंस उनका भी रहा पाइन बैरन्स में वेरी अर्ली। खैर अब तो 3 साल से वो चला रहे हैं, मगर ये कि ऑफ रोड अभी भी नहीं चलाई उन्होंने। आई थिंक अच्छा है, 2 बाइकर्स की जब बात होती है तो एक एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करते हैं, क्योंकि एवरी डे इज़ अ लर्निंग। और हम ये नहीं कह सकते कि हमें सब कुछ आता है, और हर बाइकर का अपना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और जब आप बात करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। हो सकता है वो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया हो और दूसरे बाइकर ने एक्सपीरियंस किया हो, तो उस वजह से जो है वो आप उससे लर्न कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी रोड है भाई, वाइंडिंग रोड। अभी तो मैंने वापसी के अंदर डायरेक्ट घर का एड्रेस डाला है, तो ये रूट 22 से लेके जाएगा। दिस इज़ वेरी नाइस वाइंडिंग हिली रोड। और जैसा कि मैंने कहा कि भाई अपने कंफर्ट जोन से निकलें। अगर आप बाइक राइडर हैं, अकेले चलाएं,
जगहों को एक्सप्लोर करें। ऑब्वियसली दोस्तों के साथ भी जाएं, बिल्कुल जाएं। ग्रुप राइडिंग में अलग मज़ा है। जैसे मैंने पहले कहा कि आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। चलें भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।